हेलो दोस्तों, स्वागत है डीएल फॉर स्टडी में। दोस्तों देखिए, ये लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, जो कि आपको करना चाहिए। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है जो है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते होंगे, ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर कौन सा है? प्रथम, वनस्पति विज्ञान एवं शाखाएँ। देखिए, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेज। ये थ्योरी को पढ़ने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव सेशन लगाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाती है, जैसे कि आप जानते हैं। तो दोस्तों, ये इसका पूरा सीरीज बायोलॉजी का आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जैसे कि आप देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेज। जितना भी इससे क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए लेके आए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि एक दूसरे की मदद हो पाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग, देखिए ऑप्शन 4 है। आपको हम आंसर बताते जाएंगे ताकि आपके पास टाइम जो है का बचत हो और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाए। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अरस्तु को, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तीसरा कह रहा है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो जंतु विज्ञान का जनक जो कहलाता है वो कौन कहलाता है? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक है। तो वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जो जनक है वो ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रैक्टस जो है बॉटनी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी, जो कि देख लीजिए, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? 6 कह रहा है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति की भाषा जो हुआ है वो कौन सा है? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या ग्रीक? तो बॉटनी शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो हुआ है ग्रीक शब्दों से। कौन सा शब्दों से? ग्रीक शब्दों से। 7th का रहा है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक जो है वो है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो कि थियोफ्रैक्टस जो है इसके लेखक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक जो है वो है अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को जो शपथ दिलाई जाती है वो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, जो कि हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। तो उस विज्ञान का संबंध किससे होगा? जो जीवधारियों का अध्ययन होगा। तो आंसर देख लीजिए आप लोग, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि जीव विज्ञान जीवधारियों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, फाइकोलॉजी में जो है आपको शैवालों का अध्ययन किया जाता है। 11 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन, तो पर्यावरण का अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है परिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा? तो ए बी सी डी में आपको बी आंसर होगा, जो कि फूलों को अध्ययन को फ्लोरिकल्चर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है वो झाड़ियों के अध्ययन से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? 15 कह रहा है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है या किया जाता है? अध्ययन किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा जीवाश्म में जो है वो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक दूसरे के संपूरक है, इसीलिए आंसर याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान किस शाखा को कहते हैं? तो याद रखिएगा वो होगा हॉर्टिकल्चर, जो है वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों और वातावरण, तो याद रखिएगा जीवों और वातावरण का अंदर का अभिक्रिया जो है वो है आपको परिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम फाइकोलॉजी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन है वन के विकास से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? 21 का रहा है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में याद रखिएगा स्पर्मोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो बीज का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में जो अध्ययन होगा वो हो जाएगा आपको घासों का अध्ययन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पोडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा पोडोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो पोडोलॉजी में प्रदूषण का अध्ययन किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों प्रदूषण नहीं होगा, भूमि का अध्ययन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो कौन कौन चीज? एक तो आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जो जानकारी देता है उस वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उस वनस्पति विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 क्या कह रहा है पौधे के नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो याद रखिएगा जो पौधे का जो नाम देता है उसका जो विज्ञान कहलाता है वो कहलाता है वर्गीकी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है फलों का अध्ययन कहलाता है। ये बहुत ही चर्चित में रहता है ये क्वेश्चन, जो कि बार बार एसएससी चाहे रेलवे में पूछा जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो याद रखिएगा परागकणों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है पाइलिन्यूलॉजी, जो कि पाइलिन्यूलॉजी के रूप में ऑप्शन नंबर बी में ये है आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। पौधे के वितरण का जो अध्ययन कहलाता है तो याद रखिएगा संसार में पौधे का वितरण जो है वो हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 29 का रहा है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। जो पौधा साग सब्जी को उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है ओलेरी कल्चर के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है वार्षिक बलाइयों का अध्ययन कहलाता है। तो याद रखिएगा वार्षिक बलाइयों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो वार्षिक बलाइयों का अध्ययन जो जाना जाता है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में
है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। देखिए, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों का संवर्धन अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो याद रखिएगा, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन संबंधी अध्ययन जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, जो कि आर्बोरी कल्चर के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधे का जो आंतरिक संरचना है उसका जो अध्ययन अगर होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे जो कहा जाएगा शारीरिकी के रूप में जाना जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, देखिए दोस्तों, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, माइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो कवकों का अध्ययन किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, 34 में है एग्रो फॉरेस्ट्री है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो एक ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है बाह्य ग्रहों एवं अंतरिक्ष के में जीवन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जिसमें बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन के रूप में एक्सोबायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, जो कि लास्ट है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीव द्रव्य के पृथक्करण से संयोजन संबंधी शाखा जो कहलाएगी वो शाखा कहलाएगी टिश्यू कल्चर के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये टोटल इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो था। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो है हर वीडियो जो है एक के बाद एक आएगा और इसका एक प्लेयर लिस्ट बनाया जाएगा। प्लेयर लिस्ट में आपको हर वीडियो जो है आसानी से देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों।